कहते हैं इंसान को पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। वैसे ही एक रिक्शा चालक जो कि एक महिला को उसके घर पर रात के 11 बजे छोड़ने जाता है, वह महिला कहती है कि रात हो चुकी है काफ़ी, या तुम यहीं पर ठहर जाओ। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है राजस्थान के श्री गंगानगर की है। वहीं पर रहने वाला एक 26 साल का लड़का एक व्यक्ति को घसीटता हुआ ले जा रहा था। रोड पर कई सारे लोग थे, सभी देख रहे होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उसे मना करे, उसे छुड़ाए। लेकिन कोई भी न बोल रहा होता है। ये इसका फायदा उठाकर वह उसे घसीटता हुआ सीधे थाने लेकर पहुंच जाता है। थाने लेकर जब पहुंचता है, कई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद होते हैं। सभी देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ये लड़का इस व्यक्ति को क्यों घसीटता हुआ लाया है। वह जो लड़का था वह कहता है मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिसकर्मी तुरंत उस लड़के को गिरफ्तार कर कर अंदर ले जाती है और पुलिसकर्मी कुछ मिलकर उसे जो व्यक्ति घसीटता हुआ आया था वहां पर उसके हाथों को पकड़कर नब्ज को चेक किया जाता है। जब नब्ज को चेक किया जाता है तो पुलिस पाती है कि वह जो व्यक्ति घसीटता हुआ आया था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। तुरंत पुलिस जो होती है एम्बुलेंस के पास कॉल करती है। एम्बुलेंस आती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए भेज देने के बाद उस लड़के से पूछताछ होती। उससे पहले एक और जो कि एक महिला और उसके साथ एक लड़की वहां पर चली आती है और पुलिस वालों से दरख्वास्त करने लगती है कि इसका जो कि कोई गलती नहीं है, ये जो कि सारा चीज़ हुआ जो गलत फहमी में हुआ है, जो इसे छोड़ दे। लेकिन पुलिस जो थी वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है, क्या बात है। जो ये सभी थाने आकर एक व्यक्ति है जो कि किसी को घसीटता हुआ आता है और उससे पीछे एक कोई महिला आती है और उसे एक लड़की आती है जो इसे छुड़ाने की मांग करती है। पुलिस उन सभी को बैठाती है और उस लड़के को कारागार में वहीं पर बंद करती है। उस महिला और उस लड़की को वहीं पर बैठाकर उनसे पूछताछ करना शुरू पुलिस करती है कि आखिर बात क्या है, बताओ। तो वह महिला बताना शुरू करती है कि उसका नाम सविता देवी है और वह एक पब्लिक सर्वेंट है। वह पब्लिक में जाती है और लोगों से उसका राय मशवरा करती है और लोगों से की मदद करती है। उस यही उसका जो कि जीवन का लक्ष्य है, जो कि जब से उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया था करीब 5 साल पहले, तब से वह इस काम को करती हुई आ रही है। दिन हम लोग का ऐसे से गुजर रहा था। और ये जो है मेरी बेटी सुमन है, इसकी उम्र अभी 28 साल है। हम लोग दोनों बहुत ही खुशहाली से रह रहे होते हैं। एक दिन जो कि रात के करीब 11 बज चुके थे, मैं जो कि ट्रेन को छोड़कर वह वहीं पे से आ रही थी। रास्ते में कई गाड़ियों वालों को जो कि हाथ दी, लेकिन कोई भी गाड़ी रोकने को तैयार नहीं था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सुनसान इलाका था, कोई भी व्यक्ति जो कि रोड पर चल नहीं रहा था, सिर्फ मैं वहाँ पर अकेली थी। मैं सोचती थी कि यहाँ पर जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। तभी मैं देखती हूँ कि वहीं पर चौराहे पर एक रिक्शा वाला जो कि वहीं पर खड़ा हुआ है और वहीं पर उसी पर वह सोया हुआ है। ये देखकर मैं उस रिक्शे वाले के पास पहुँचती हूँ और उसे मदद मांगती हूँ कि वो मुझे तुम मेरे घर पर छोड़ाओ। वह रिक्शा वाला तैयार हो जाता है और काफ़ी पैसे मुझसे डिमांड करता है, फिर भी मैं उसे देने को तैयार हो जाती हूँ और वह मुझे लेकर चला आता है। जब वह मेरे घर पर आता है तो मैं देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है, रात के करीब 1 बज चुके हैं, क्योंकि आने में काफ़ी ज़्यादा दूरी थी, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका था। वह वहीं पर मुझे छोड़कर जाने लगता है। इस कारण तो मैं उसे रोकती हूँ कि तुम रात को कहीं मत जाओ, जो यहीं पर तुम रह जाओ। वह रिक्शा वाला पहले तो मना करता है कि मैं नहीं रह सकता, मैं कहीं दूर जाकर अपने रूम पर रहूँगा, आराम से रहूँगा, वहाँ पर सोऊंगा। मैं उसे कहती हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर मैं तुम्हें सोने के लिए एक रूम दे दूँगी, वहाँ पर तुम आराम से सो सकते हो। वह रिक्शा वाला जो था वह तैयार हो जाता है और उसे मैं अंदर ले जाती हूँ और खाना खिलाती हूँ। मेरी बेटी जो थी उस वक्त सोई हुई थी। बेटी भी जब तक जाग जाती है और वह पूछती है कि ये कौन है, तो मैं उसे बताती हूँ कि ये जो रिक्शा चालक है और यह मुझे यहाँ पर छोड़ने आया था। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, इस कारण से मैं इसे यहीं पर ठहरने के लिए बोला हूँ। इतना बात सुनकर मेरी बेटी जो थी वह सोने के लिए चली जाती है। मैं उस रिक्शे वाले को खाना पीना खिलाती हूँ और उसे रूम को दिखाती हूँ कि जाओ उस रूम में जाकर तुम सो जाओ। वह रिक्शा वाला वहाँ से जाता है, सीधे उस रूम में सोने के लिए पहुँच जाता है। सोने के बाद करीब रात के 2-3 बज रहे होते हैं। उस वक्त मुझे नींद नहीं आ रही होती है। बार बार मेरी पति की यादों को जो कि ताज़ा हो रहा था। मुझे भी लग रहा था कि जो मेरी शारीरिक ज़रूरतें हैं वह कब से पूरी नहीं हुई है, क्यों ना इस रिक्शे वाले से मैं वो ज़रूरतें पूरी करवाऊँ।
ये सोचकर मैं वहाँ से उठती हूँ अपने बेड पे से, अपनी बेटी के बगल से, और सीधे उस रिक्शे वाले के रूम के पास चली जाती हूँ। दरवाजे को खटखटाती हूँ क्योंकि वह दरवाज़ा जो था वह अंदर से वह रिक्शा वाला लगा कर सोया हुआ था। वह रिक्शा वाला दरवाजे को खोलता है और पूछता है कि क्या बात है, आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या करने आई हैं? तो वह मैं बोलती हूँ कि मेरी जो ज़रूरतें हैं वह तुम क्या पूरी कर सकते हो? पहले तो वह रिक्शा वाला मना करता है कि ये सब चीज़ें मैं नहीं करूँगा, मेरे भी परिवार है, मेरा भी पत्नी है, वह मेरे बारे में अगर ये सब चीज़ें जानेगा तो क्या सोचेगा। मैं उसे कहती हूँ कि मैं तुम्हें जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी, तुम्हें जो भी ज़रूरतें होंगी, मैं सारी ज़रूरतों को तुम्हारी पूरा करूँगा, तो तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा आज कर दो। वह रिक्शा वाला मेरी बातों में आ जाता है और वह तैयार हो जाता है। तैयार हो जाने के बाद मैं उसके साथ उसके रूम में चली जाती हूँ और हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी अपनी ज़रूरतें पूरा करने लगते हैं कि उसी बीच में सुमन की आंखें खुल जाती है। आंखें उसकी खुलने पर वह पाती है कि मैं उस बेड पर नहीं सोई हुई हूँ, तो वह मुझे ढूंढती हुई बाहर निकलती है कि शायद मैं बाथरूम गई हुई होंगी। तो वह बाथरूम में भी जाती है, हर जगह चेक करती है, तो मैं कहीं पर उसे नज़र नहीं आती हूँ। तो वह सीधे उस रिक्शे वाले के रूम में चली आती है जहाँ पर वह सोया हुआ था। जब वह खिड़कियों के पास आती है तो वह हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। हम दोनों जो कर रहे थे वह देखती हुई जा रही थी। काफ़ी देर यूं ही बीत जाते हैं और करीब आधे घंटे होने पर उस रिक्शे वाले के पास से वहाँ से निकलती हूँ और सीधे अपने रूम में सोने के लिए जाने लगती हूँ। मेरी सुमन जो थी वह चाहती है और सीधे बेड पर सो जाती है मुझसे पहले ही। मैं वहाँ पर सुमन के बगल में सो जाती हूँ और मुझे गहरी नींद आ जाती है। और गहरी नींद आने के बाद मैं नहीं जानती कि उसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद सुमन बताना शुरू करती है कि जब मेरी माँ वहाँ पर सो गई थी, उसके बाद मैं वहाँ से उठती हूँ और सीधे उस रिक्शे वाले रूम के पास चली आती हूँ। उस रिक्शे वाले के रूम के पास आने के बाद मैं उसे बताती हूँ कि अगर तुम मेरे साथ वो चीज़ें जो मेरी माँ के साथ किए हो वो अगर नहीं करोगे तो मैं सारी चीज़ें सारी लोगों को जगा कर बता दूँगी और सारे पड़ोसियों को भी ये सारी चीज़ें बता दूँगी और पुलिस वालों को बुला लूँगी। इतना कहने पर वह रिक्शा वाला तैयार हो जाता है। इतना तैयार होने के बाद हम दोनों भी उसके साथ वह सारी चीज़ें करते हैं जो मेरी माँ उस रिक्शे वाले के साथ कर रही थी। जब अगली सुबह होता है वह रिक्शा वाला नाश्ता कर कर वहाँ से जाने लगता है, तो मेरी माँ जो थी वह कहती है कि तुम हर दिन आया करो, तुम्हारे रहने या सहने का मैं यहीं पर व्यवस्था कर दूंगी। वैसे भी मेरा पति नहीं है और तुम रहोगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा। मैं भी सोची कि क्यों ना अगर ये रहेगा तो मैं भी इससे अपनी ज़रूरतें पूरा कराती रहूँगी। इसलिए मैं भी मना नहीं करती हूँ और मेरी माँ उसकी बातों को वह मान लेता है और वह हमेशा मेरे घर में हर रात को आया करता है, वहीं पर खाना खाता और सो जाया करता। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी से चल रही थी। मेरी माँ भी नहीं जान पा रही थी कि मैं उस रिक्शे वाले के साथ अफेयर में जुटी हुई हूँ और वह भी रिक्शा वाला जो कि उस मेरी माँ से नहीं बता रहा होता है। दिन हम लोग का ऐसे ही गुजर रहा होता है, अच्छे खासे दिन चल रहे होते हैं। एक दिन की बात है जब रात के करीब 8 बज रहे होंगे, उस रिक्शा वाला बरामदे में बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी मेरा भाई जो कि अंकित था वह बाहर से पढ़ाई कर कर वापस चला आता है। हम लोग का मालूम नहीं था क्योंकि हम लोग का मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ था और वह अंकित जो था वह बार बार कॉलिंग कर रहा था, लेकिन स्विच ऑफ आने की वजह से हम लोग को जानकारी वह नहीं दे पाया कि वह घर वापस आ रहा है। और अचानक से घर में देखता है कि एक व्यक्ति है जो कि बरामदे में बैठकर खाना खाने लगता है। तो वह माँ से पूछताछ करना शुरू कर देता है कि आखिर ये कौन है। तो वह मेरी माँ जो थी वह उसे बताती है ये रिक्शा वाला है जो इसे मैं किराए पर रखी हुई हूँ, ये किराया यहाँ पर देता है और इसे ही पर रहता है और हम लोग को अच्छा लगता है जब ये कोई इस घर में मर्द रहता है। तो इसलिए वह मेरा भाई भी जो था वह तैयार हो जाता है। माँ की बातों को सुनकर वह सीधे अपने रूम में चला जाता है। सभी मिलकर खाना पीना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। सोने के बाद रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। मैं देखती हूँ कि मेरी माँ जो है वह उठकर वह सीधे उस रिक्शे वाले के रूम के पास चली गई है, लेकिन मैं वहीं पर सोई हुई रहती हूँ और इंतज़ार करती हुई रहती हूँ कि जब मेरी माँ वहाँ से चली आएगी तो मैं फिर से उस रिक्शे वाले के पास जाऊँगी। लेकिन तभी मुझे आवाज़ आती है कि अचानक से जो कि शोरगुल हो रहा है। मैं बाहर जब रूम से निकलती हूँ तो देखती हूँ कि मेरी माँ के रूम से मेरा भाई जो कि चिल्ला चिल्ला कर जो कि गुस्सा कर रहा है। मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ और भाई से पूछती हूँ कि आखिर बात क्या है। तो मेरा भाई जो था वह बताता है कि माँ और यह रिक्शा वाला जो है वह आपत्तिजनक स्थिति में थे। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इस यह रिक्शा वाला का इतना दम हो गया कि वह मेरी माँ के साथ ये सब चीज़ें करे। इतना कह ही रहा होता है मेरा भाई कि वह रिक्शा वाला वहाँ से भागने की
कोशिश करने लगता है। तभी मेरा भाई वहीं पे से एक रॉड को उठाता है और उसके ऊपर दे मारता है। वह वहीं पर गिर जाता है और सुबह होने का हम लोग इंतजार करते हुए रहते हैं कि सुबह होने पर हम लोग यहाँ से कहीं चले जाएंगे। लेकिन मेरा भाई जो था वह जिद पर अड़ा हुआ था कि मैं सीधे इसे पुलिस थाने ले जाऊंगा और इन सब चीज़ से लोगों को जानकारी होगी कि अगर पीठ पीछे ये सब चीज़ें करोगे, अगर किसी के साथ अवैध संबंध रखोगे तो हालत क्या होती है, क्या सज़ा होती है, वह सभी को जानकारी होगी। इसलिए वह सुबह का इंतज़ार करने लगता है। हम लोग उसे समझाते हुए रहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाते हैं या फिर इसे छुपा देते हैं। लेकिन मेरा भाई जो था वह जिद पर अड़ा हुआ था। अगली सुबह जब होती है वह सब उसके हाथों को पकड़ता है और घर से घसीटता हुआ सीधे वह थाने लेकर चला आता है। ये सुनकर पुलिस वाले सभी हैरान होते हैं और उन दोनों का बयानों को नोट कर कर जो कि अंकित को सजा हो जाती है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या इस घटना में अंकित की गलती थी कि वह जाकर उस अंकित को जो था वह उसे रिक्शा वाले को समझाना चाहिए था या अपनी माँ को समझाना चाहिए था, या फिर उस रिक्शे वाले की गलती थी कि वह उस महिला के बातों में आ गया और वहाँ पर वह रहने लगा, या फिर उस महिला की गलती थी कि वह अपने स्वार्थ में आकर उस रिक्शे वाले को अपने घर में जगह दी और रहने को मजबूर की। आखिर किसी गलती लगती है? आपको इस घटना के बारे में अपना राय दे सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। ऐसे ही कहानियां अगर रेगुलर सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।